हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 3 का चैप्टर नंबर 9 हाउ मैनी टाइम्स। यानी कि कोई चीज़ जो है वो कितनी बार रिपीट हो रही है। सेम चीज़ जब बार बार रिपीट होती है तो हम उसको इजी वे में कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली इसमें क्या है, आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया जाएगा कि आप मल्टीप्लाई नंबर्स को कैसे कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई एक्चुअली होता क्या है, रिपीटेड एडिशन। जैसे आप कोई नंबर को बार बार ऐड कर रहे हैं, सेम नंबर को, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 + 3 + 3 + 3। सो आप 4 टाइम इसको ऐड करते हो तो आंसर कितना आता है, 12। या फिर आप क्या कर सकते हो, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 3, उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट 4 से, तो भी आंसर क्या रहेगा, 12। सो हाउ मैनी टाइम्स में यही है, आपको रिपीटेड एडिशन बताया जाएगा, जिसका दूसरा मतलब होता है कि मल्टीप्लीकेशन। सो इसी के क्वेश्चन हम करेंगे। फर्स्ट है लेगी एनिमल्स, देयर आर 5 गोट्स। यहाँ पर 5 गोट्स दी हैं और सबकी जो है लेग्स कितनी है, 4। सो 4 + 4 + 4 + 4 कितना हो गया टोटल, 20। और हम क्या बोल सकते हैं, 5 गोट्स है, 5 टाइम्स 4। 4 लेग्स कितने टाइम्स आई है, 5 टाइम्स। यानी कि 5 का टेबल आपको 4 तक पढ़ना है, आंसर विल बी 20। सो हाउ मैनी स्पाइडर, अब यहाँ पर टोटल स्पाइडर कितनी है, 3। 1 स्पाइडर हैज़ डैश लेग। अब 1 स्पाइडर के लेग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ इन ऑल स्पाइडर लेग्स आर 3 टाइम्स। अब स्पाइडर की लेग क्या है, 3 टाइम्स है। किसके 3 टाइम्स है, अब देखो कितने स्पाइडर हैं, 3। और एक की लेग कितनी है, 8। सो 3 टाइम्स 8। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 8 + 8 + 8। 3 टाइम्स जो है हम 8 को ऐड करेंगे, बिकॉज हमें टोटल लेग फाइंड आउट करनी है। सो डेट विल बी 24। और वी कैन डू 3 × 4, डेट विल बी ऑल्सो 24। डू यू नो दिस लेगी फेलो, क्या तुम्हें ये पता है ये क्या होता है, ये क्या होता है आपका ऑक्टोपस। सो दिस इज एन ऑक्टोपस, इट लिव्स इन द सी, इट ऑल्सो हैज़ 8 लेग्स। अब इसके भी कितने लेग्स होते हैं, 8 लेग्स होते हैं। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 को प्लस करना पड़ेगा 5 टाइम्स। सो डेट विल बी 40 बिकॉज दे आर आस्किंग सो हाउ मैनी लेग्स ऑल टुगेदर डू 5 ऑक्टोपस हैज़। सो एक ऑक्टोपस के 8 लेग्स हैं, सो 5 के भी 8 + 8 + 8 होगा, डेट विल बी 40। और हम क्या कर सकते हैं, 5 टाइम्स 8, यानी कि 5 ऑक्टोपस थे और हर एक की लेग्स कितनी है, 8। सो भी 40 होगा। और 5 × 8, डेट विल बी ऑल्सो 40। ना फाइंड द नंबर विदाउट काउंटिंग। अब जो है हमें इसके नंबर फाइंड आउट करने हैं बिना काउंट किए। हाउ मैनी फ्लावर इन द फ्लावर बेड, ये फ्लावर बेड है, इसके अंदर टोटल कितने फ्लावर्स हैं हमें फाइंड आउट करना है। इट हैज़ 4 कॉलम्स। अब कॉलम्स क्या होते हैं, ये वाली जो रोज़ हैं ये क्या है, कॉलम। 1 2 3 4, 4 कॉलम्स है यहाँ पर। एंड ईच कॉलम है 6 फ्लावर। अब इसके अंदर कितने फ्लावर्स है, 1 2 3 4 5 6। सब में जो है सेम है, 1 2 3 4 5 6। सो हर एक कॉलम में क्या है, 6 6 फ्लावर्स हैं। सो ऑल टुगेदर द फ्लावर बेड हैज़ 4 टाइम्स 6 फ्लावर। अब 6 फ्लावर हैं और कितनी बार वो रिपीट हो रहे हैं, 4 टाइम्स। सो 6 + 6 + 6 + 6 टोटल हो गया 24। और वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई 8 बाय 6। 4 × 6, डेट विल बी 24। नाउ अनदर वे, एक और दूसरा वे दिया है, अब यहाँ पर दिया है द फ्लावर बेड हैज़ 6 रोज। अब ये जो होती है ये होते हैं आपके रोज। जब देखो इस तरह से होता है तो कॉलम होता है, ऐसे करते हैं तो हम क्या होते हैं, रोज। एंड ईच रोज हैज़ 4 फ्लावर। और हर एक रो में जो है कितने फ्लावर है, 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऑल टुगेदर द फ्लावर बेड हैज़ 6 टाइम 4 फ्लावर्स। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 4 फ्लावर्स को कितने टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, जितने रोज़ हैं। अब रोज़ कितनी थी, 6, तो 6 टाइम्स ऐड किया, सो डेट विल बी 24। और हम जो है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6 और 4 को, आंसर कितना रहेगा, 24। नाउ नेक्स्ट इन द सेम वे हाउ मैनी बोटल्स आर देयर। अब जो है टोटल कितनी बोटल्स है, तो हम रो एंड कॉलम फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पर इस साइड से देखो कितनी बोटल्स हैं, 4। और इस तरफ से कितनी है, 5। 1 2 3 4 5। देन 4 टाइम्स 5, यानी कि 4 5s आर कितना होता है, सो डेट विल बी 20। हाउ मैनी लेग्स, सॉरी एग्स। सो एग्स के लिए भी हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे कितने एग्स है इस डायरेक्शन में, 1 2 3 4 5 6। एंड यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5। देन जस्ट इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई। सो आंसर विल बी 30 एग्स। नाउ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। अब देखो इनको आपको इस तरह से लिखना भी है। 2 टाइम्स 5 दिया है, 2 × 5 है, तो इसको हम लिखेंगे 2 टाइम्स 5। देन 5 + 5, यानी कि 5 को जो है कितने टाइम्स आपको ऐड करना है, 2 टाइम्स। सेम जो है 4 × 18, सो 4 टाइम क्या होगा, 18। अब कौन से नंबर को, जो पीछे नंबर है उसको आपको
लिखना होगा कितने टाइम्स, आगे वाले नंबर जितना दिया उतने टाइम्स। अब देखो 18 को कितने टाइम लिखना है, 4 टाइम। सो 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18। सेम है 3 मल्टीप्लाई 20। सो यहाँ पर क्या आएगा, 3 टाइम्स 20। अब 20 को कितनी बार रिपीट करना है, 3 टाइम्स। नेक्स्ट है 8 मल्टीप्लाई 9। सो 8 टाइम्स 9। अब कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 9 को, और कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ऐड करना है 8 टाइम। सो 9 9 9। सो 8 टाइम्स जो है हमें क्या करना है, यहाँ पर 9 लिखना है। नाउ टेल अस हाउ मैनी। अब जो है हमें हाउ मैनी टाइम्स, सो अब जो है हमें इनको एडिशन करके मल्टीप्लिकेशन करके आंसर बताना है। अब यहाँ पर देखो 8 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3। सो 3 मल्टीप्लाई 8, आंसर कितना रहेगा, 24। यहाँ पर है 5 टाइम्स आया है, कौन सा नंबर आ रहा है 5 टाइम्स, 3। सेम नंबर रहेगा। सो ये 5 टाइम्स आया है, कौन सा नंबर है, 3। सो इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 15। अब यहाँ पर क्या है, 30 आएगा पीछे, और कितने टाइम्स 30 जो है यहाँ पर रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स। सो आंसर विल बी 90। नेक्स्ट 7। अब 7 जो है हमें यहाँ लिखना है। अब देखना है कि 7 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6। सो 6 मल्टीप्लाई 7, 42। अब 12 है, 12 लिख दिया ऑलरेडी, कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 4। सो आंसर विल बी 48। अब यहाँ पर है 6 यहाँ पर कितने टाइम रिपीट हुआ, 3। सो आंसर विल बी 18। नेक्स्ट है 10 यहाँ लिखना है, और कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है वो हमें लिखना है आगे। सो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, डेट विल बी 40। नेक्स्ट है 2, और कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 5 टाइम्स। सो आंसर विल बी 10। नेक्स्ट है 6। अब रिपीट कितने टाइम्स हुआ है ये, 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 टाइम्स 6 कितना हो जाएगा, 42। सो इस तरह से आप जो इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, रामू बोट 4 पैकेट ऑफ बिस्किट। अब रामू ने जो है ये 4 पैकेट्स लिए बिस्किट के, ईच पैकेट हैज़ 4 बिस्किट्स। अब 4 पैकेट है और हर एक में कितने बिस्किट हैं, 4। तो आपको बताना है कि टोटल कितने हैं। अब टोटल पैकेट कितने थे, 4, और हर एक में बिस्किट भी कितने हैं, 4। सो हम डायरेक्ट जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, और हम क्या कर सकते हैं, 4 पैकेट से और हर एक में कितने कितने बिस्किट हैं, 4 4। तो इस तरह भी कर सकते हैं और डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब देयर आर 12 डेस्क इन अ क्लासरूम, ईच डेस्क हैज़ 4 लेग्स। अब 12 है टोटल, और एक में कितने हैं, 4 लेग्स हैं। सो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ लेग्स। सो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। एक डेस्क में कितनी लेग्स हैं, 4। सो 12 में कितनी होगी, 12 मल्टीप्लाई 4, डेट विल बी 48। साहिबा ब्रॉट हैव 3 बंचेस ऑफ फ्लावर। अब साहिबा ने जो है 3 बंचेस लिए हैं फ्लावर के, और हर एक बंच में कितने हैं, 4 फ्लावर्स हैं। तो टोटल कितने फ्लावर्स उसके पास होंगे, यानी कि टोटल के लिए जब भी हमें फाइंड आउट करना है तो दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेट विल बी 12। 1 रेल कोच हैज़ 8 व्हील्स। अब ये बोल रहे हैं कि एक रेल कोच में 8 जो है व्हील्स हैं। हाउ मैनी व्हील्स इन 8 कोचेज़। अब ये जो है यहाँ पर 6 कोचेज़ हैं, तो इनमें जो है टोटल कितने व्हील्स रहेंगे, यानी कि इन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। और हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 8 की, जितने टाइम ये रिपीट हुआ है, कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 6। सो 48। सो इतने जो है उसमें टोटल व्हील्स रहेंगे 6 कोचेज़ में। नाउ हाउ मैनी टूज। अब देखो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पहले ये 2 थे, देन 2 और ऐड किए, देन 2 और ऐड किए, देन 2 और ऐड किए। अब ये कितना है, 2। नेक्स्ट 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। सो ये आपको क्या दिखाई दे रही है, क्या बन गया आपका टेबल। सो 1 टाइम 2 2, 2 टाइम्स 2 4, 3 टाइम्स 2 6, 4 टाइम्स 2 8, 5 टाइम्स 2 10, 6 टाइम 2 12, 7 टाइम 2 14, एंड 8 टाइम्स 2 विल बी 16, 9 टाइम्स 2 18, एंड 10 टाइम्स 2 20। मीन्स इन्होंने जो है यहाँ पर 2 का टेबल आपको बताया है। आप इस वे में ही लिख सकते हो जैसे आप लिखते हो, और आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो। सो डेट विल बी 14 16 18 एंड 20। नाउ जंप विद मी। नाउ देयर इज़ अ फ्रॉग टारू। वो क्या जंप करता है, हमेशा 3 स्टेप जंप करता है। विच नंबर टारू विल टच। सो अब देखो यहाँ पर गया वो 0 से 3, देन 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18। अब 18 में 3 आगे काउंट करो,
19, 20, 21, देन 3 आगे काउंट करो 21, 22, 22, 23, 24, देन 25, 26, 27। सो हर बार वो क्या कर रहा है, 3 स्टेप्स जा रहा है। सो यहाँ पर क्या बन गया आपका ये एक तरह से 3 का टेबल। 3 की मल्टीप्लाई 1 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 15, 3 6 ज़ा 18, 21, 24, then 27, 30, 33, 36, 39, 42 एंड 45। अगर यहाँ नहीं समझ आया तो हम यहाँ से भी इनको ऐड कर सकते हैं। 33, देन 36, देन 3 स्टेप 37, 38, 39, देन 3 स्टेप 42, देन 3 स्टेप जो रहेंगे 45 एंड उसके बाद 48, देन अगेन 52 एंड देन आगे जो नंबर रहेगा उधर। सो इस तरह से जो है 51 आएगा यहाँ पर, देन 54। सो इस तरह से जो है वो 3 स्टेप वहाँ पर जंप कर रहा था और यहाँ पर जो हमारे आंसर रहेंगे उसका हमें यहाँ पर आंसर देना है कि कौन से स्टेप पे वो कहाँ पहुँच रहा है। सेम हमें करना है 4 के लिए। सो मीन्स 4 का टेबल हमें लिखना है 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 एंड 60। ओके, सो ये पूरा 4 का टेबल हो गया, यानी कि 0 से 4। देन इसमें 4 ऐड किया तो 8, देन 12, 16, 20, 24, then 28 and 32, 36, then again will be 40, then 44, 48, 52, 56 and 60, next will be 64। सो इस तरह से जो है वो आगे करके ऐड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमें दिया है 7 के लिए। सो फर्स्ट 0 से गए 7, उसके बाद 14, देन 21, उसके बाद 28, देन 35, देन 42, 49, 56, देन 63, 70, 77, 84, देन 91। सो इस तरह से ये जो है क्वेश्चन चलते रहेंगे और यहाँ पर हमें इनका मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है। 28, 35, 42, 49, 63, 70, 77, 84, 91, 98 एंड 105। सो इस तरह से जैसे ही मीन्स अगर हम उनको लगातार जो है उसमें अगर 5 ऐड करते 7 ऐड करते रहे, बिकॉज 7 का है। सो अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें अगर हमें आगे 7 ऐड करना है, 91 ऑलरेडी है, इसके आगे 7 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7। सो क्या आ गया 98, देन अगेन 7, 1 2 3 4 5 6 7। सो इस तरह से आगे क्या करना है, 7 7 उसमें ऐड करते रहना है या काउंट करते रहना है। सो आज के लिए हम करेंगे यही, टेबल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम आज करेंगे। उसके बाद कुछ स्टिक से रिलेटेड है, सेम जो है आगे जो है 5 का टेबल, 3 का टेबल किस तरह से हम उनको बना सकते हैं या और किस किस वे में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो सब क्वेश्चंस रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।